Hello everyone, welcome to our YouTube channel न्यू इंडिया एजुकेशन। मैं सचिन श्रीवास्तव आपके लिए लाया हूँ मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, जिससे आपको आगे आने वाले सभी एग्जामों में फ़ायदा मिलेगा। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, cos 30 माइनस साइन 30 अपॉन साइन 60 प्लस cos 60। तो cos 30 की भी वैल्यू हमें पता है, साइन 30 की भी पता है, साइन 60 की भी और cos 60 की। तो 11 की वैल्यू ही पुट करते हैं। देखिए cos 30 कितना होता है, √3/2 माइनस साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 अपॉन ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये 2 हटाइए दो सीधा सीधा, क्योंकि एलसीएम लेंगे हम, इससे बेहतर है कि सीधा 11 ही काट दो, कटना तो है ही। तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, आंसर हमारा ये आया। लेकिन ये आंसर हमारा दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, संयुग्मी का गुणा करेंगे, कंजुगेट का। और कंजुगेट का जो गुणा होता है हमारा, तो नीचे वाला अगर प्लस का दिया है तो फिर माइनस का किया जाएगा गुणा, और माइनस का दिया तो प्लस का किया जाएगा। यहाँ प्लस का दिया तो फिर माइनस का करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये बना हमारा एक कोष्टक में a प्लस बी, ये बना एक कोष्टक में a माइनस बी। ऊपर वाले में ये दोनों कोष्टक सेम है, तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा √3 का होल स्क्वायर आएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में एक कोष्टक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी। ये बनेगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ऊपर बनेगा हमारा टोटल 4 माइनस 2√3 अपॉन में आएगा हमारा 2। ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लो, क्या बनेगा हमारा 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल। हमारा आंसर क्या आएगा, 2 माइनस √3। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इसमें x की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो 132 दे रखा हमारा, 132 डिवाइड बाई 12 इंटू एक्स। तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आनी ही है, तो ऑप्शन से हम करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं ऑप्शन हमें उठाना कौन सा है। तो 132 का अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी कि 12 का हम भाग देते हैं तब हमारे पास संख्या आती है विषम। तो जायज़ सी बात है, हमारे पास कोई भी संख्या है, अब 11 किसी से कटती नहीं है, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से ना तो हम 2 रख सकते हैं कि 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, कि दशमलव में जाएगी संख्या, और आंसर हमारे कितना लाना है, 1 लाना है। ठीक, जब 1 आंसर लाना है तो इस हिसाब से सबसे पहले हम अगर ऑप्शन चूज करें, 2, 3, 4 को छोड़ देंगे, क्योंकि 11 आ नहीं सकता है। तो फिर कौन सा उठाएंगे, ऑप्शन सी, 1। देखते हैं, 132 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, और माइनस का 9 अपॉन में कितना हो जाएगा, 25 माइनस का 6 चौको 24 प्लस का 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा। तो जब इसका इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 11, और 11 माइनस 9 कितना हुआ, ऊपर 2, 24, यहाँ कितना बचेगा, 1, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा हमारा, 1। तो हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन, ये दे रखा है त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई क्या है। अब इसमें लिमिट दे रखी है, तो लिमिट के अनुसार त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी ये होती है कि किन्हीं 2 भुजाओं का जो योग होता है, यानी 3 + 8 जो होगा 11, इससे बड़ी भुजा होगी नहीं हमारी तीसरी, कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और दोनों भुजाओं का जो अंतर होता है 8 माइनस 3 कितना आया, 5। तो जो भी हमारी भुजा होगी अंतर से क्या होती है, बड़ी, और योग से क्या होती है, छोटी। तो आंसर हमारा क्या होगा, 5 से बड़ी है भुजा और 11 से 5 से बड़ी है और 11 से छोटी है। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये दिया सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, दिलीप की आय सचिन की आय से कितने परसेंट कम है। तो ये परसेंट का क्वेश्चन है। ये मान लो सचिन, ठीक, सचिन की आय दिलीप से 25% अधिक है, तो पहले दिलीप की पता हो, तो दिलीप की हम परसेंट के अनुसार ही मान ले रहे हैं, ये हंग रहेगा, ठीक है। तो 25 की सचिन की एस स्क्वायर कितना हो जाएगा 125। अब पूछा गया है कि दिलीप की आय सचिन की आय से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पर कम कितना है 25। अब कंपैरिजन किससे है सचिन से। अब परसेंट पूछा गया तो इंटू 100, 25 पंजे 125 काट दो 20, कितना आ जाएगा हमारा राइट आंसर 20। तो 20% हमारी कम है, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, ये दे रखा हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। अब यहाँ पर ज्ञात ये करना है जो x की जो वैल्यू दे रखी है, ये देखना लिमिट हमारी कितनी है, 0 से तो अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम। तो ये जो फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स दिया है, तो हम सेक एक्स को ही एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। सेक एक्स बराबर एक्स मानेंगे तो ये समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको संतुष्ट करा दें, एक्स की जो वैल्यू है पहले हम लेके चलते हैं 1, ठीक है, यानी जो हमने एक्स की वैल्यू हमने 1 मानी, ठीक है, ये स्क्वायर बनेगा, ये 3 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 0, तो ये बनेगा 1 यहाँ पे माइनस होगा, -3 और प्लस का 2, तो 2 1 3 और 3 में कितना आ गया 0। तो सेक एक्स एक्स बराबर हमने वैल्यू रखी 1। अब जो एक वैल्यू होती है, अब एक किसके बराबर हो जाएगा सेक एक्स, और एक्स हमने मान लिया, हमने 1 आ गया। अब सेक एक्स की वैल्यू 1 आती है, तो 1 का मान जो दिया होता है डिग्री में होता है 0। अब 0 डिग्री से तो हमें आंसर चाहिए बड़ा, तो फिर ये तो मान्य होगा नहीं। तो इस प्रकार हम फिर देखते हैं दूसरा। अब x की वैल्यू मान के चलते हैं 2, क्योंकि सेक में 2 का मान दिया होता है, हमें ये भी देखना होता है कि कौन सी वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेक में मान दे रखा होता है 2 कितने का होता है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री के हिसाब से अगर हम ये मान के चलें एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2, ये 4 हो जाएगा, एक्स का मान 2 रखेंगे, और 3x दिया, माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा, और प्लस का कितना है 2, ठीक। अब ये 2 जब प्लस का है तो 4 और 2 6 हुआ, तो 6 माइनस 6 कट जाए, क्या आएगा 0। तो सेक एक्स बराबर हमारा 2 भी हो गया, और 2 कितने डिग्री पे होता है सेक में मान 60 पे, तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा ए। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमारा दे रखा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, और साइन थीटा का मान दिया है। इसको ऑप्शन से ही लगाते हैं, जैसे साइन थीटा अगर दे रखा है, अब साइन थीटा में अगर मान लिया जाए, ऑप्शन में दिया है 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, तो आपको ये पता है समकोण त्रिभुज का जो किपलेट होता है 3 4 5 का होता है। तो या तो ऑप्शन हम 3/5 उठाएं, क्यों, इसको आधार मान लें, इसको लंब मान लें, या फिर 4/5 उठाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठा के चलते हैं साइन थीटा का, हम ये मान लेके चल रहे हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा है 4/5 दिया है, ठीक है। तो ये तो हमारा लंब हो गया, और ये हमारा हो गया कर्ण। अब बचा जो 3 है, वो 3 क्या हो जाएगा हमारा आधार, ठीक। तो इस प्रकार वैल्यू पुट करते हैं, सेक कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाता है 1/sin, यानी उल्टा हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना है 3 है, और लंब कितना है 4, टोटल कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, 5 और 3 8, काट दो कितना आया 2। तो वैल्यू हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया बार 6 राज्यों ABCDEF गैर विद्युतीय गांवों को प्रतिशत को दर्शाता है, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो इधर दिया हमारा परसेंटेज, ठीक है, जिसमें गैर विद्युतीय गांव का परसेंट दिया गया, ये दे रखे हमारे राज्य इधर, ठीक। अब क्वेश्चन में ये पूछा कितने राज्यों में अधिकतम 30 या उससे कम का पूछा गया है। तो ए वाले में कितना है 10, ये भी कम है हमारा, बी में 60, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो एक कम वाला हमारा हो गया ए का। फिर दूसरा देखते हैं कौन सा है सी में 20 दिया है, डी में 40 है, ये ज़्यादा हो जाएगा 30 से। ये दे रखा ई, ये 30 दे रखा, इसमें बोला भी अधिकतम 30 या उससे कम चाहिए,
तो कितना हो जाएगा, ए सी और ई 3 हो गए। तो कौन कितने राज्य हो गए, 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया है हमारा, ये समानुपात से है, अनुपात समानुपात से। ये दे रखा है 4:7। ठीक। अब बोला गया है कि ये अनुपात में कितना जोड़ा है, 2:3 हो जाए। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे कोई भी संख्या हम ले रहे हैं, मान लो 5 ले ली और 10 ले ली, ठीक है। अगर प्रत्येक में हम 4 जोड़ते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14। अगर हम घटाते हैं 2 तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 8। तो इनका जो अंतर था हमारा कितना है 5। ये कितना है 5, यहाँ कितना है 5। तो ये बात समझ में आई आप लोगों के कि जो हमारी भुजाओं ये जो हमारी संख्याओं के बीच में अंतर होता है, समान संख्या का जोड़ें या समान घटाएं तो फिर हमारा अंतर कभी भी नहीं बदलता है। अब यहाँ पे देखते हैं 4:7 दिया है, 2:3 हो जाता है। यहाँ अंतर कितना हमारा 3 का, लेकिन यहाँ कितना है 1 का। तो ये अंतर हमारा अगर समान संख्या जोड़ेगी तो नहीं बदलना चाहिए था। तो यहाँ पर कितने का गुणा कर लें, 3 का। जब 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ 3 तिया 9। अब देखते हैं पहले हमारी संख्या कितनी थी 4, अब कितनी है 6। तो कितनी वृद्धि हुई हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 2 जुड़ा। ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, तो समान वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक और ग्राफ का क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें ये दे रखा है बिस्कुट का निर्यात दे रखा है, ठीक है। और जो डार्क कलर में ब्लैक दिया है ये दे रखी है मात्रा, मतलब कितना टन माल है, ठीक है। अब ये जो हल्के कलर में दे रखा है वो हमारा रुपए के रूप में दे रखा है। अब पूछा ये गया है किस वर्ष में मूल्य प्रति टन न्यूनतम था। तो सबसे पहले 2005 की बात करते हैं। 2005 में कितना टन था हमारा, टन था हमारा 100 और मूल्य कितना था 150। तो 1 टन का मूल्य कितना बनेगा, यहाँ से भाग दे लो, आएगा 1.5। सेम 2006 की बात करते हैं। 2006 में हमारा कितना है 75 टन है और मूल्य कितना है 150, भाग दे लो 75 का कितना आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 2007 की बात करते हैं। 2007 में कितना है 330 टन, कितना है 150, काट दो 15 दूना 30, 10 में लगा लो 15 दूना 30। 2008 की बात करते हैं। 2008 में जो दे रखा है हमारा कितना दिया है 400। अब टन कितना था 160, डिवाइड कर दो 16 दूना 32, 8 बचा 16 पंजे 80, सॉरी 16 पंजे 80, 5 आएगा। फिर 9 की बात करते हैं। 9 में तो देख लो वैसे भी हमारा कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। सबसे कम पूछा गया, सबसे कम कौन सा है 2005 में कितना 1.5। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें हमारा दे रखा है वृत्त। अब वृत्त जो दिया है वो दो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं वो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। तो इसके लिए 2 प्रॉपर्टियां होती हैं हमारी, देख लो। एक तो हमारा ये होता है कि जो वृत्त है हमारा किसी एक बिंदु पर टच करता है और दूसरी भुजा हमारी प्रतिच्छेदित करती है। तो मान लो ये जो बिंदु है, इस बिंदु से दोनों रेखाएं जाती हैं पी बिंदु, और जो टच करता है वो टी बिंदु पर करता है, और जो प्रतिच्छेदित करती है ए बिंदु पर, एक दूसरी बी बिंदु पर। तो इसके लिए प्रमेय हमारी क्या होती है, पी टी स्क्वायर बराबर पी बी इंटू पी ए। ठीक। पी टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इस भुजा का स्क्वायर होगा, बराबर किसके होगा पी बी पूरी भुजा इंटू पी ए का स्क्वायर। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, दोनों जब भुजाएं जो होती है हमारी वृत्त को प्रतिच्छेद करती हैं, तब प्रॉपर्टी हमारी जो बनती है उसको देख लीजिए। देखिए ये हमारा वृत्त है, इसको 2 रेखाएं प्रतिच्छेद एक ही बिंदु से निकलती हैं। तो ये P मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लो, ये A मान लो और ये B मान लो। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो होगा पूरी भुजा कौन सी है PR हो जाएगा, PR इंटू PQ
बराबर होगा PB इंटू PA। सेम यही प्रॉपर्टी हमारी इस क्वेश्चन में लगनी है। ठीक है, अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए, पूरी भुजा कौन सी हो जाएगी, एल डी इंटू LC बराबर किसके होगा, LA इंटू LB। LD कितना हो जाएगा, 11 6 17 इंटू LC कितना है 6 बराबर LA कितना हो जाएगा x प्लस 4 इंटू LB कितना हो जाएगा 4, इसको काट दो 2, ये हो जाएगा 3, ये होगा हमारा x प्लस 4 इक्वल टू बनेगा 17 3 51 बटे 2, इसको काटेंगे कितना आएगा 25.5। तो x का जो मान आएगा, इधर 4 घट जाएंगे, 25.5 माइनस 4 बनेगा 21.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन में दे रखा कि एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 200 है। अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक, तब मूलधन कितना है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं, जो साधारण ब्याज हमारा होता है हर साल बराबर लगता है। ठीक है, अगर पहली साल में 100 रुपये मिला हमें, तो दूसरी साल में 100 ही मिलेगा, अगली साल भी 100 ही मिलेगा। तो इस प्रकार अगर 10% के हिसाब से देखा जाए आपका, तो 10% के हिसाब से 8 साल में कितना बना, एक साल में 10% हुआ, 8 साल में 80, 10 साल में 100। या सीधा अंतर देख लो, 2 साल का ही तो अंतर है, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20%। तो हमारे ब्याज का अंतर आया 20%। अब 20% वाला रुपए में कितना दिया हमारा 200, हमें निकालना कितना है मूलधन 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 200 पंजे 1000। तो मूलधन हमारा आएगा 1000 रुपये। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें दिया एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और सामान पे 35% की छूट देता है। देखो बालक, अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप से रिलेट करो। देखो, जैसे आप ये मान लो एक अच्छे खासे दुकानदार हो, अब कोई सामान लेके आए। अब सामान अगर आप लेके आए, तो आप ये मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीदी, खुशी से लेके आए। इसके बाद देखते हैं आपने क्या किया, इससे लगाएंगे टैग, अपना टैग लगा दिया। अब टैग पे जो हमारा MRP डाला आपने, MRP जितने खरीद के लेके आए हैं हम, उससे डाल दिया 35% ज़्यादा। तो MRP कितना हो जाएगा हमारा 100 में 35% कितना हो जाएगा 135 हो गया। लेकिन आपने बिना दिमाग लगाए, सॉरी MRP हमने डाला 30% एक्स्ट्रा, कितना हो जाएगा 130। और आपने बिना दिमाग लगाए इसको बेच दिया 35% की छूट पर। अब जब 35% की छूट की दी बच्चा तुमने, तो फिर हमने देखा कि हमारे पास जो पैसा बचा 35% तो था ही नहीं, कितना बचा 65% बचा, क्योंकि 35 तो हमने छूट दे दिया। तो MRP का 65% जब पैसा हमने देखा, तो हमारा जो पैसा आएगा कितना आएगा 13 पंजे 65 की 5, 13 छः 78, 78 और 6 84 और 10 का ये भाग देंगे 0.5। तो हमने जो वस्तु बेच दी 84.5 रुपये में। अब आप ये बताओ 100 रुपये की वस्तु लेके आए आप, अब बेच रहे हैं 84.5 की, तो हानि तो होनी ही है। अब हानि कितनी हो रही है हमारी, देख लो भैया, जब हानि हो गई तो घटा लो, 100 में से 84.5 घटाएंगे कितना आएगा 15.5%। तो आपने बेटा 15.5% का नुकसान कर दिया अपना। ठीक है, आगे से संभाल के करना जो भी करना। देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, सोहन ने एक प्लॉट 15% हानि पर 2,55,000 रुपये में बेचा और 10% लाभ चाहिए। बेटा पिछली बार तो नुकसान उठा चुके हैं, अब देखते हैं इस बार। कहा गया आप ये मान लो आपने प्लॉट खरीदा, तो मूल्य आप 100 ही मानो, 100 के हिसाब से आपने 15% हानि पर बेच दिया, पहली बार में ही हानि हो गई आपको। 100 की चीज़ अगर 15% हानि पर बेच रहे हैं, तो कितने की बिकेगी हमारी 85% पे। और 85% जो मूल्य है रुपए में कितना हमारा आया 2,55,000।
55,000। ठीक है, अब बात की गई कि बेटा अगर तुम इस पे 10% लाभ कमाते तो कितने का होता। अब इतना तो गणित आपका कमज़ोर है नहीं। देखो भाई, 10% लाभ चाहिए, 100 की चीज़ हमें 110 में बेचनी है, नुकसान हुआ वो हुआ। लेकिन अब देखते हैं फ़ायदा का मूल्य कितना है हमारा, कि 2,55,000 जो है इसका 110% निकालें। सॉरी, यहाँ पे 110 होगा। ठीक, और डिवाइड बाई 85 काट दो। 17 पना 85, ये 17 से काटो, 17 एकम 17, कितना बचा हमारा 8, 17 पंजे 85, फिर काट दो 3 से, 5 15, 11 ये 3 और 11 गुणा 33 हो जाएगा, 3 जीरो ये और 1 ये, कितना हो जाएगा 3,30,000। तो बेटा लाभ के बाद जो मूल्य आना था 3,33,000, लेकिन तुमने दिमाग लगा ही नहीं, कितने का बेच दिया 2,55,000 का, हो गया नुकसान। तो ऑप्शन हमारा राइट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये कहा गया है वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा, इस पर 5 सेंटीमीटर का एक लंब खींचा गया। तो आप सबसे पहले एक वृत्त ले लीजिए। ठीक, अब इस पे हम एक जीवा ले रहे हैं, ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब मान लो ये केंद्र है, केंद्र से हमने 5 सेंटीमीटर का एक लंब खींचा, 5 सेंटीमीटर। और आपको ये पता है जब केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो ये जीवा को 2 भागों में विभाजित कर देता है। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी अब 2 भागों में विभाजित, ये 12 और ये 12। तो ये पूछी गई है हमसे। त्रिज्या पहले निकाल लो कितनी आ रही है। ये आपका समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज का टिपलेट कितना होता है 5, 12 और 13 का, यानी पाइथागोरस से प्रमेय लगाएंगे तो ये 13 भी आ जाएगा। लेकिन हमसे त्रिज्या ना पूछ कर ये हमारी कितनी आ गई 13। त्रिज्या ना पूछ कर क्या पूछा गया, व्यास। व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो ये 13 कितना हो जाएगा हमारा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल भी सकते हो 13। ठीक है, देखो क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है 2 संख्याओं के बीच अंतर 43, उनका गुणनफल 50, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अंतर दे रखा है हमारा क्या, हम ये मान ले a माइनस बी दिया है। ठीक, ये कितना दिया हमारा 43। अब पूछा हमसे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, और हमें ए बी भी दे रखा है, कितना दिया है 50। तो ये होल स्क्वायर ना खोल दें, अगर होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो यहाँ कितना बनेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर 43 का वर्ग कितना हो जाएगा 1849। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 1849। ठीक, अब ए स्क्वायर और ये 2ab कितना हो जाएगा, ये 50 दिया ab का मान, 2ab करेंगे कितना हो जाएगा 100। अब इधर माइनस आके ये प्लस हो जाएगा, प्लस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1949। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें ये पूछा गया है कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है और 11वीं पारी के बाद औसत चाहिए। अब बेटा आप ये मान के चलो कि आपने जब 11वीं पारी खेली तो 77 रन बनाए, तो 77 रन बनाने से आपका 11 पारियों का औसत 3 बढ़ा, यानी प्रत्येक पारी में 3-3 की वृद्धि हुई। अब प्रत्येक पारी में 3-3 की वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि आपने 11 पारियों के 33 रन बढ़ा दिए, क्योंकि 11 पारी, एक पारी में 3 हुआ, 11 में 33 बढ़ा दिए। तो 77 रन बढ़ाने पर आपने 33 रन बढ़ाए हैं, इसलिए 3 की वृद्धि हुई। अगर 33 घटा दिए जाएँ तो हमारे पास 10 पारियों तक का औसत रह जाएगा, क्योंकि 11वीं पारी का जो औसत था, जितना वृद्धि था वो हमने घटा दिया, तो हमारे पास बचेगा कितना 44। ये जो औसत था हमारा कब तक का था 10 पारियों तक का। अब पूछा है 11वीं का, तो 11वीं में क्या करेंगे भाई, 3 बढ़ाया था हमने, 11वीं 3 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 47। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया है त्रिभुज दिया हमारा ABC। तो सबसे पहले भैया हम त्रिभुज बनाते हैं एक।
ये मान के चलते हैं हम त्रिभुज हमारा, ठीक है। अब त्रिभुज दिया हमारा ए बी और सी, फिर बोला गया मध्य बिंदु हमारा है इसका एम। अब जब मध्य बिंदु एम है तो यहाँ से ए से एम तक हमें रेखा खींच रहे हैं, ये जो हमारा करेगी माध्यिका का काम। माध्यिका का मतलब ये होता है कि ये दो भागों में डिवाइड करेगी। अब त्रिभुज हमारा ए बी एम, इसका कितना दिया क्षेत्रफल, ए बी एम का दिया 18। अब माध्यिका जब दो भागों में डिवाइड करती है तो जब इसका 18 हुआ तो इसका भी कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 18। तो टोटल पूछा गया ए बी सी का कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए ग्राफ के क्वेश्चन को देखते हैं इसको। इसमें ये दिया है आपको कि एक बाढ़ के दौरान एक वर्षा ऋतु हुई, इसमें सड़क पे दुर्घटनाएं हुई हैं। दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या इधर दे रखी है और सप्ताह दे रखे हैं महीने के इधर। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा कौन से दो क्रमिक सप्ताहों के बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई, यानी एकदम अचानक वृद्धि हो गई बहुत ज़्यादा। तो जून के महीने में 30, अगले 7 तक कितना हुआ, 142 की बजाय 180 हुआ। इसमें फिर कमी हो गई 145, फिर वृद्धि हुई थोड़ा, फिर थोड़ी वृद्धि, फिर थोड़ी कमी, फिर वृद्धि। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दिख रही है जून के 30 तारीख से जुलाई के 7 तारीख तक दे रखी है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए ये हमारा टाइम एंगल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया एक्स और वाई दोनों मिलकर अगर जो करते हैं वो हमारा 15 दिन में कोई कार्य समाप्त करते हैं, और जबकि वाई अकेला जो करता है वो कर देता है 40 दिन में। तो ठीक है, इन दोनों को एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 120 मान लिया, ठीक है। 15 8 120, इनका दोनों का 8 हो गया और इसका हो गया 3। तो वाई अकेला 3 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर 8। तो वाई का जब अकेले का 3 है तो एक्स का कितना बचा हमारा 5। तो बस 120 के बाई कितना हो जाएगा 5, भाग दे लो, कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें दिया एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक्स से 22 स्थान पर जाता है, लेकिन 22 से एक्स स्थान पर 25 से। तो ये तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला से हमारा हो जाएगा। क्या होता है हमारा फार्मूला, होता है 2xy/x + y। अब x होती पहली चाल, y होती दूसरी चाल। 2 गुणा x का मान कितना आएगा 20 × 25 बटे कितना आएगा 20 + 25। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 20 × 25 बटे 45। 5 से काटो, 5 में 45, 5 पंजे 25, 20 पंजे 100 और 2 गुणा करो 200 बटे 9। 200 बटे 9 का भाग दो, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 बचा 2 बटे 9, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बट इसका एक दूसरा तरीका और है, अगर आप चाहो तो उसको भी अब बिना फॉर्मूले के अगर अप्लाई करना है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका हमारा कौन सा है, इसको हटा दें पहले। देखिए अब जैसे ये मान लिए ये हमारा स्थान है, ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ से कोई व्यक्ति अगर जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और जब वापस आता है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, ठीक है। अब देखिए अब इस दूरी तो हमें पता नहीं है, तो दूरी नहीं पता तो माने ले रहे हैं इन दोनों की जो चाल है इनका एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 100, तो हम दूरी मान के चलते हैं हमारी हो जाएगी 100 किलोमीटर, ठीक। अब ये 100 किलोमीटर दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा, समय कितना लगेगा 4 घंटे, 20 पंजे 100, 5 घंटे। अब 25 के हिसाब से जब ये 100 किलोमीटर चलेगा कितना चलेगा, समय कितना लगेगा 4 घंटे, 25 चौकू 100। अब कुल दूरी दोनों ने तय कितनी की है 100 किलोमीटर ये चले, 100 ये चले, इधर से आए तो कितना हो गया, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 200 हो गई, कुल समय हमारा कितना हो जाएगा 9। तो काट दो 200 बटे 9 कितना आएगा 22 सही 2 बटे 9, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी ही सही होगा।